पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस पाठ कथन में कह रहे हैं कि मानव की जो सोच है वो दायरे के अंदर रहनी चाहिए। उसे समझना चाहिए, देखना चाहिए कि हम क्या हैं, उसी के मुताबिक उसे अपने कदम रखने चाहिए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ये प्रेरणा शब्द हैं। ये कहा जाता है कि उनका हर शब्द एक पाठ का रूप लेता है और उसे में एक खासियत होती है, और जो उस शब्द रूप खासियत होती है वो ऐसी होती है कि वो और कहीं नहीं मिलती है। वो केवल इनकी प्रेरणा में ही है। अन्यत्र अगर कहीं भी खोजा जाए, ढूंढा जाए तो ऐसा असंभव है। तो वो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, कहते हैं कि तुम जानते हो सभी कुछ, तुम जानते हो सभी कुछ, पर मानते कुछ भी नहीं। जानते हो जो तुम करने जा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, तुम जानते हो कि उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन जानबूझकर भी तुम मानते नहीं हो। मतलब कर जाते हो। कर मान लो कि इसका परिणाम ऐसा है तो वो करना नहीं चाहिए, करोगे नहीं। लेकिन नहीं, जानबूझकर तुम जानते हो कि ये गलत है, ये पाप है या ये पुण्य है, फिर भी तुम करते हो, करते जाते हो। चाहे वो पाप का कर्म हो, वो चाहे वो तुम्हारी समझ के अनुकूल पुण्य का कर्म हो। हमने यहाँ कहा तुम्हारी समझ, क्योंकि यहाँ जो पुण्य जिसे मानते हैं लोग, कहते हैं, उसे सभी कहते हैं कि ये अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है, ये कहते हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार उसका भी पाप लगता है, उसका भी प्रायश्चित करना पड़ता है, उसका भी भोग भरना पड़ता है। उसके लिए भी संसार में उसी कर्म के अनुकूल ही योनि में जन्म लेना पड़ता है।
यदि उसका भोग न भरना पड़े, यदि उसी के अनुकूल की योनि में जाना न पड़े, जन्मना न पड़े, तो माना जाए कि नहीं ये अच्छा कर्म है, ये शुभ कर्म है। लेकिन जब पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों के मुताबिक जीवन मिलता है, योनियों में जाना पड़ता है, तो फिर दोनों ही प्रकार के पाप हैं, क्योंकि पापों का ही प्रायश्चित होता है। मतलब जन्मने का अर्थ, संसार में आने का मतलब पाप से ग्रसित, चाहे वो शुभ रूप का पाप हो चाहे अशुभ रूप का पाप हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब तक तुम अपनों से छोटे रहे, अज्ञान रहे, कहीं अपनों का भय, कहीं संसार का भय, तब तक पापों से बचते रहे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम मानव जीवन को पा करके जब तक तुम नादान रहे, छोटे रहे, तब तक तुम भय मानते रहे अपने से बड़ों से, समाज से, दुनिया से, जो कि पाप कर्म नहीं करते थे, क्योंकि तुम्हें भय था कि जैसे मान लिया उदाहरण के लिए चोरी, तो डर था कि मतलब पिताजी मारेंगे, माताजी मारेंगे, या मतलब कोई जानेगा, कोई देखेगा, मतलब हम जो कर रहे हैं, जो कर्म हम जैसा भी कर रहे हैं उसे कोई देखेगा, इस चीज़ का भय रहता है जब तक कि तुम्हारा जीवन कम रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे ही तुम अपनों को बड़ा महान, अपने को बड़ा महान और श्रेष्ठ, ज्ञानवान, ब्रह्म आदि मानने लगे, बस पाप ही पाप होने लगे। मानव की बुद्धिमानी है कि वो दायरे के अंदर रहे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जैसे ही तुम बड़े हुए, मतलब थोड़ा तुम बड़े हुए, जवानी की तरफ चले और अपने आप को एक ताकतवर मानने लगे, महान मानने लगे, श्रेष्ठ मानने लगे, ज्ञान में अग्र मानने लगे, ब्रह्म आदि अपने की उपाधि देने लगे, जैसे ही मानने लगे, तो समझो उतने समय से तुम पाप ही पाप केवल करते जा रहे हो, पाप ही पाप करते रहे, फिर कोई तुम पुण्य नहीं कर सके, मतलब पापों से बच नहीं सके। तुम्हारा जीवन कितना बचा? जब तक तुम अज्ञान थे, जब तक तुम्हारे अंदर भय था, अपने से बड़ों का भय था, दुनिया का भय था, तब तक तुम पापों से बचे रहे। लेकिन जैसे ही तुम जवान हुए, तुम पाप ही पाप केवल करने लगे, चाहे वो पुण्य धर्म मान करके कर रहे हो और चाहे वो पाप मान करके कर रहे हो। जैसे भी कर्म तुमसे हो रहे हैं, तुम करने की क्षमता तुम्हारे अंदर हो गई कर्म, तो तुम करने लगे और वो पाप रूप तुमसे होने लगा, जो कि तुम्हारे संविधान में वो जुड़ने लगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं पाप ही पाप होने लगे। मानव की बुद्धिमानी ये है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जो है, मानव के अंदर बुद्धि होती है, तो बुद्धिमानी उसकी यही है कि वो दायरे के अंदर रहे। दायरे के अंदर मतलब कि जैसे, दायरे के अंदर का मतलब ये है कि जैसे बालापन में भय था अपने से बड़ों का, संसार का, उसके जीवन में सदा वैसा ही भय बना रहना चाहिए, जिससे के द्वारा पाप कर्म नहीं हो पाएंगे, जिसके द्वारा पाप कर्म नहीं हो पाएंगे। लेकिन जहाँ अपने को श्रेष्ठ माना, बलवान माना, बुद्धिमान माना है, ब्रह्मादि माना, तो पाप ही पाप होने लगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यही हर किसी का दायरा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो दायरा होता है वो हर किसी का होता है, मतलब हर किसी का, मतलब एक वो
मतलब दायरा है, एक क्षेत्र है, एक मतलब क्या वो है, लिमिट है उसकी। हाँ उसकी लिमिट है, तो उसके अंदर रहना चाहिए ओम श्री पीर पैगंबर जी, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं दायरे के अंदर मानवता है, मतलब दायरे के अंदर रह करके जो होती है वो मानवता रहती है, मनुष्यता रहती है। और कहा कि दायरे के बाहर मात्र पाप है, जैसे वो दायरे को लांघा वैसे ही वो पाप रूप घोर जंगल में पहुंच गया, जहाँ पाप का ही खास बसेरा है। वहाँ केवल उसमें जो बल है, जो बुद्धि है, जो कुछ भी है वो सब पापमय है, वहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अज्ञानता का समूह है वहाँ, उसमें जहाँ चले गए तहाँ पाप ही पाप होंगे, फिर कोई पुण्य होने की मतलब आशा नहीं रह जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अब सोचो जो कर रहे हो क्या वो सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो तुम आज वर्तमान में मतलब कर रहे हो, वर्तमान को तो कोई शब्द में ओम श्री पीर पैगंबर जी बताया है कि वर्तमान जो भूतकाल है, तो भूतकाल को तो सभी का ज्ञान है, भूतकाल का जो ज्ञान है वो तो सभी को रहता है बीते हुए समय का। और जो भविष्य है, भविष्य का ज्ञान किसी को भी नहीं है। जो भविष्य है वो भविष्य का ज्ञान जो है वो किसी को भी नहीं होता है। और जो वर्तमान है, उस वर्तमान जो वर्तमान है उस वर्तमान का भी ज्ञान किसी को नहीं है। वर्तमान का ही ज्ञान नहीं है कि वर्तमान क्या है, मतलब वर्तमान कब होता है, वर्तमान क्या है, मतलब जैसे ही नज़र के बाहर, जबा के बाहर, श्वास के बाहर जैसे ही हो जाता है वो भूतकाल हो जाता है। और जब तक अंदर रहता है तब तक वो भविष्य रहता है। तो वर्तमान कितना बड़ा होता है इसका भी आकलन करना बहुत कठिन है, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा ही इस कठिनाई को समाप्त करती है, और कोई ज्ञान ऐसा संसार में नहीं है कि जो इसको मिटा दे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम सोचो कि मतलब क्या कर रहे हो, क्या सच है, मतलब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो, क्या सच है। यदि सच है तो वो कैसे है, वो सच कैसे है, क्या सच का ज्ञान तुम्हें है, क्या सच की परिभाषा तुम जानते हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम सोचो, तुम अपने अंदर अपने विवेक के द्वारा समझने का प्रयास करो कि जो तुम कर रहे क्या वो सच है, और यदि वो सच है तो वो कैसे सच है। मान लिया तुम किसी को किसी प्रकार का दान दे रहे हो, तुम ये जानते हो कि ये सच है, दान देना सच है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो तुम कैसे जानते हो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। दान देना सच है, कैसे तुम जानते हो कि ये सच है, क्या सच को तुम जानते हो।
ओम श्री पीर पैगंबर जी उसी बात को कह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो, जिसे तुम सच समझ रहे हो, उसका भी प्रायश्चित ही करना पड़ेगा, उसका भी भोग भरना पड़ेगा। अर्थात जो सच तुम जानते हो वो सच सच नहीं है। जो तुम करने जा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, वो सच सच नहीं है, क्योंकि उसका बदला तुम्हें देना ही पड़ेगा, इसलिए वो सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि सच है तो दुखी क्यों हो? यदि सच है, यदि वो सच है तो फिर तुम्हें दुख किस बात का है? तुमने अच्छा किया है, सच किया है, तो फिर तुम्हें कष्ट क्यों है, क्यों दुखी हो? सच में तो दुख नहीं होना चाहिए। फिर तुम कष्ट क्यों भोग रहे हो? जब सच ही सच किए जा रहे हो तो तुम्हें कोई भी कष्ट ना होना चाहिए, ना आत्मिक और ना जीवन, ना शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम दुखी क्यों हो? धन दौलत जायदाद परिवार ताकत बुद्धि आदि सब के रहते हुए भी परेशान हो। सब कुछ, सारी दौलत तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी तुम परेशान हो। हर प्रकार की ताकत है। तुम जब कर्म भोग भोगते हो, जब कर्मों का भोग तुम्हारे ऊपर पड़ता है और तुम उसे भोगते हो, तो ये सारी शक्तियाँ कोई काम नहीं आती हैं। तुम्हारे बुखार आ जाए तो तुम्हारे बुखार को कोई ले नहीं सकता है, चाहे जितनी जायदाद हो, चाहे जितना परिवार हो, चाहे जितना धन दौलत तुम्हारे पास में हो, लेकिन उस बुखार का कष्ट तुम्हें बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा। ये काम नहीं आएंगे कि इनमें से कुछ को मैं खा लूँ, किसको अपने शरीर से लगा लूँ और वो कष्ट हमारा भोग जो है समाप्त हो जाए, सारे परिवार के तुमसे लिपट जाएं। क्या समझो? लेकिन उससे, उस कष्ट से तुम बच नहीं सकते हो, वो कम नहीं होगा। ताकत बुद्धि आदि सब के रहते हुए भी परेशान हो। तुम्हारे पास वो जो ताकत थी, जो बुद्धि थी, नाना प्रकार के ज्ञान थे, सब कुछ तुम्हारे पास था, लेकिन फिर भी तुम परेशान हो। क्यों? क्योंकि तुमने सच किया है और सच पर ही चलते हो, सच ही केवल करते हो। और फिर तुम्हारे ऊपर कष्टों का दायरा पड़ता है तो कोई काम नहीं आता है, ना तुम्हारा ज्ञान, ना बुद्धि, ना विवेक, ना अपने ना पराये कोई भी। केवल सुख की नींद सोते। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कब सुख की नींद सोते हो? जिन सबके रहते हुए तुम्हें कब सुख की नींद आती है? कब तुम सुख की नींद प्राप्त करते हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कब चैनो अमन से रहते हो? मानते हो कि तुमने सब कुछ पा लिया, कहीं तुम्हें शांति मिल रही है? तुम ये मान लेते हो कि नहीं, हमारे पास सब कुछ का भंडार है, हर कुछ है, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है, कोई दौलत की कमी नहीं है, हर चीज़ हमारे पास में है, लेकिन क्या तुम्हें शांति मिल पाई है? तुम शांत हो चुके हो? तुम्हारी चाहत, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारे सपने क्या मिट गए हैं, समाप्त हो चुके हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी का मतलब मानव के सोच के विषय में जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। इस मानव को चाहिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का अनुसरण करते हुए मतलब जो सोचे हैं, जो कल्पनाएं हैं, उनको बदल देना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए अपने से। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी इस शब्द के द्वारा संकेत करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पशु होता है
उसका तो जब पेट भर जाता है तब वो आराम से बैठ जाता है, वह लेट जाता है, चाहे जितना हरा खड़ा हो, चाहे जितनी अच्छी घास हो, लेकिन उसका जब पेट ही भर गया है तो वो क्या करेगा? फिर वो चैन की नींद लेता है, सोता है। और तुम्हारा पेट भर जाता है तब क्या आराम से सोते हो? सुख की नींद कहीं आती है तुम्हें? खा लिया, पी लिया, गा गए, सब कुछ हो गया, खुराफात चालू हो गया। तिजोरी भर गई दौलत से, सब कुछ हो गया, तो क्या ऐसे में तुम्हें शांति मिलती है? क्या तुम्हें सुख मिलता है? तुम खुश हो? क्या तुम्हें नींद आती है या सुख की? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नींद जो है यदि आती है तो निर्धन, जो निर्धन होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, अगर सुख की नींद आती है तो उसे आती है क्योंकि उसके पास कुछ है। जो मिला वो अपना खा लिया और सो गया, उसको क्या जरूरत है? न चोरों का डर है, न बदमाशों का डर है, न आग का डर है, न पानी का डर है, कोई चीज़ का उसे भय तो है नहीं। वो तो सुख की नींद सोएगा। और तुम्हारे पास तो सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए तुम्हें अशांति प्राप्त हो रही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धनवान पूंजीपति हमेशा सोते जागते गरीब रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पूंजीपति होता है उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो गरीब होता है। क्यों गरीब होता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जो गरीब होता है वो सुख की नींद सोता है। वो गरीब नहीं है, जिसके मतलब जो सुख की नींद सोए वो गरीब कहाँ है? वो तो सुख के लहरों में, आनंद के लहरों में चल रहा है उसे शांति है, वो उतने ही में तृप्त है, अपने को तृप्त मानता है। भाई मजदूरी मिली, मजदूरी में अपने बाल बच्चों को खिला रहा है, बस उसके पास उतना ही है। लेकिन जो पूंजीपति है वो तो जो उसके पास है उसमें धन नहीं लगाता है, और ना ऋण लगाता है, और ना भाग लगाता है, उसका गुणा करता है। वो गुणा करने पे उसका हमेशा, क्योंकि गुणा में बहुत गुना बढ़ता है और जोड़ में तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो गुणा करना ही अच्छा रहता है। तो जो पूंजीपति होता है वो गुणा करने में अपना दिमाग हमेशा लगाए रहता है, कभी उसे सुख की नींद नहीं आती है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो सदा सदा का गरीब है। जो सुख को न प्राप्त कर सके, शांति को न प्राप्त कर सके, जिसे न चैन व अमन आता हो, तो वो गरीब होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हमेशा सोते जागते गरीब रहता है, ना तो उससे कभी सुख मिलता, ना कभी शांति मिलती है। उसके रहते रहते ही छल कपट की जोड़ी माया वैसे ही बिखरने लगती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसके पास धन आदि की अधिकता होती है उसे तो ना कभी शांति मिलती है, ना कभी वो तृप्त अपने को मानता है, और हमेशा वो धन और अधिक बढ़ाने के ख्वाब देखता रहता है, चेष्टा किया करता है, और उसी के प्रति के कर्म जो पाप रूप के हैं वही वो किया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि छल कपट के द्वारा जोड़ी हुई माया, उसी के सामने वो धीरे धीरे से चलने लगती है, जाने लगती है। कहाँ जाने लगती है? जहाँ जिसकी होती है उसके पास जाने लगती है, क्योंकि उसके पास माया उसकी मेहनत तो आई नहीं, उसके खून से तो आई नहीं, उसके पसीने तो आई नहीं। उसने किसी गरीब को अर्थात मजदूर को छला है, उनके द्वारा वो बड़ा बना है, उसके द्वारा धन की अधिकता हुई है। वो वहीं समय आने पर वहीं जाने लगा। जैसे वो इकट्ठा किया था
जो इकट्ठा किया था वो धीरे धीरे करके उसी के सामने चलने लगती है। फिर एक दिन अचानक में मृत्यु हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो माया समाप्त होने लगती है, वो धन समाप्त होने लगता है और एक दिन फिर वो उसी पोजीशन में चला जाता है कहाँ, जहाँ की सभी गुआ अधूरे रह जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि गया हुआ धन का अफसोस उसे बर्दाश्त नहीं होता है। इस मतलब वो अफसोस में ही वो अशांति के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर भक्ति आदि से दूर रहकर आवागमन के चक्र में चला जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीवन में छल कपट हमेशा करता रहता है। इसी के द्वारा धन को इकट्ठा किया था, लेकिन समय आने पर उसी के सामने वो धीरे धीरे करके धन जहाँ का तहाँ चला जाता है। तब उसी अफसोस में उसकी मृत्यु होती है और वो ईश्वर की भक्ति आदि से हमेशा दूर रहकर जीवन जो बिताया है उसी के अनुकूल वो आवागमन के चक्र में चला जाता है। मतलब वो योनियों में कर्मानुसार योनियों को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।